बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर गुल और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है अबॉर्शन क्यों हो जाते हैं, असक़ात हमल क्यों हो जाता है, मिसकैरेजेस क्यों हो जाते हैं। तो हमल के पहले 5 महीनों में अगर ब्लीडिंग, कमर में दर्द, स्पॉटिंग या कुछ इस तरह से आपको अलामतें महसूस हो रही हों या क्लॉटिंग वगैरह, तो आपको फ़ौरन कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है। तो हो सकता है ये अबॉर्शन की तरफ जा रहा हो। जैसे ही खातून को पता चलता है कि उसका जैसे उसके मिस्ड पीरियड्स हुए, उसने अपना कंफर्म किया, अपने यूरिन टेस्ट किया, उसको कंफर्म हुआ कि अब मुझे हमल है, तो उसको फर्स्ट डे से ही अपनी एहतियात करना ज़रूर चाहिए। उसको खाने पीने में एहतियात करनी चाहिए, उसको अपने उठने बैठने में, चलने फिरने में, काम काज में हर तरह से उसकी एहतियात करनी चाहिए। हमल के पहले 5 महीने जो हैं वो उसमें चांस होते हैं कि आपका असक़ात हमल हो सकता है, यानी अबॉर्शन हो सकता है। पहले हमल के पहले 5 महीनों में तकरीबन 80% जो है अबॉर्शन हो जाते हैं, जिनमें जो है 30% जिसमें पहले 3 महीनों में अबॉर्शन ज़्यादातर हो जाते हैं, बल्कि और जबकि बाकी 2 महीनों में इतने ज़्यादा नहीं हैं। लेकिन अगर हम इसकी वजूहात पर गौर करें तो ये कोई जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, हो सकता है खातून कोई किसी तरह की और मेडिसिन ले रही है, कोई शुगर की, हाइपरटेंशन की, थायराइड की, तो हो सकता है कि उसके वजह से ये अबॉर्शन हो गया हो। क्योंकि ज़ाहिर है एक बेबी है, वो एक औरत के जिस्म में वो पल रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, वो इतनी हैवी मेडिसिन का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो वो जो है अबॉर्ट हो जाता है। और हो सकता है कि स्ट्रक्चर उसका जो है वो ठीक ना हो, क्रोमोसोमल उसकी डेवलपमेंट जो है वो ठीक ना हो। हम तो कहते हैं कि मर्द के 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल के 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये 46 बनते हैं, तो ये एक नॉर्मल एंड हेल्दी बेबी के होते हैं। तो हो सकता है कि एक क्रोमोसोम कम हो या एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो, किसी एक तरफ से भी, पेरेंट की तरफ से, तो उसमें जो है जेनेटिकल प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं। और कुछ अबॉर्शन इस टाइप के होते हैं कि जिनका डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करती हैं, उनको देखती हैं, वो पता चलता है कि बेबी की ग्रोथ जो है वो सही नहीं हो रही है, तो वो फिर अब क्लाइंट को बता देती हैं कि आपकी बेबी की ग्रोथ सही नहीं हो रही है, अगर आप इसको बेबी को अपना पैदा भी करेंगी तो ये एक एबनॉर्मल बेबी होगा। तो कुछ अबॉर्शन इस तरह के भी हो जाते हैं और कुछ अबॉर्शन इस तरह से होते हैं कि जिनमें जो है वो खुद ब खुद उनको क्लाइंट को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, वो काम कर रही थी, कोई उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, उसको स्पॉटिंग आने लग गई या उसको क्लॉट्स आने लग गए, बड़े बड़े खून के लोथड़े आने लग गए, तो वो परेशान हो जाती है। तो उस वक्त आपने फ़ौरन एक डॉक्टर के पास जाना है, उनसे कंसल्ट करना है कि हमें अब क्या करना चाहिए। आपकी डॉक्टर हो सकता है कि उस टाइम आपके बेबी की हार्ट बीट हो, आपको कोई वो ऐसी मेडिसिन, सपोर्टिव मेडिसिन दे सकती हैं जिससे वो ब्लीडिंग, स्पॉटिंग जो है आपकी रुक जाए। और 5 से 7 हफ्तों में बच्चे की दिल की धड़कन आना शुरू हो जाती है। हो सकता है कि उस टाइम जो है वो आपको कोई ऐसी मेडिसिन स्टार्ट करवा दी जाए जिससे जो है वो अबॉर्शन जो आपका हो रहा है, जो खुद ब खुद हो रहा है, वो रुक जाए, उसमें कोई जान आ जाए। और कुछ अबॉर्शन ऐसे होते हैं कि आप जब अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि आपके बच्चे के दिल की धड़कन नहीं है, और जबकि आपको महसूस भी कुछ नहीं हो रहा कि आपको ना ब्लीडिंग है, ना कमर में दर्द है, बस आप अपने एक रूटीन चेकअप के लिए गए हैं, लेकिन उसमें आपको ये पता चल रहा कि आपके बच्चे के दिल की धड़कन नहीं है। आपको डॉक्टर फिर भी 2 से 3 दिन वेट का इंतखाब कर दिया है कि वो आपने अभी 2 से 3 दिन वेट करना है। हो सकता है कि इसमें कुछ आपको मेडिसिन, सपोर्टिव मेडिसिन देती हैं, हो सकता है कि इसमें कुछ जान आ जाए। लेकिन अब मसला ये है कि कुछ ख़वातीन ऐसे होती हैं कि उनको अचानक बैठे बैठे जो है उनके बच्चे दानी का मुंह खुल गया और उसमें उनको जो है अबॉर्शन होने लग गया। तो जैसे ही अगर आपकी कभी ऐसी कंडीशन हो तो आपको फ़ौरन जो है कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है। आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे रुजू करना चाहिए कि अब हमें क्या करना चाहिए। अगर 102 अबॉर्शन भी लगातार आपके हो गए हैं
تو آگے مزید پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ہمارے شاید اگلا بھی ہمارا ابارشن ہو جائے، نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس میں بھی 90 سے 95% خواتین ایسی ہیں جو تھرڈ پریگنینسی نارمل کنسیو کرتی ہیں، نارمل ڈلیور بھی کر لیتی ہیں۔ تو آپ کی اگر کبھی کوئی ایسی سچویشن ہو تو فوراً آپ کو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کروں گی۔ اللہ حافظ۔